नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी पेट्रोलिंग। आज मैं आप लोग को आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम पे आधारित कुछ क्वेश्चनों को बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था आरोही अवरोही का कॉन्सेप्ट, जो पूरे लाइफ में आपको कभी भूलेगा नहीं, आरोही अवरोही। तो आज इसी पे आधारित क्वेश्चनों को मैंने देखा बता रहा हूँ आप लोग को। देखिएगा, क्वेश्चन में पहले से लिख रखा हूँ 5/12, 5/7, 2/7, 3/5, 4/9, 8/11 को आरोही क्रम में हमें लिखना है। बात समझ में आई? आरोही क्रम का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था आपको? आरोही 3 अक्षर का, 1 2 3 अक्षर का है, तो यानी छोटा। यही मैं कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। छोटा से बड़े की तरफ चलना है ना, आरोही में। ठीक, आप देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने से पहले हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, इन दोनों का क्या अंतर एक है? अंतर एक है? नहीं। अंतर एक है? नहीं नहीं, यानी अंतर एक नहीं है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। दूसरा वाला रूल लगा लीजिए, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अंश हर, ठीक, अंश हर। अब देखिए, जितना नीचे हर है उसका देखिए हमें पहाड़ा आता है कि नहीं आता है ना। तो ये जनरल चीज़ है, पहाड़े तो सबके आते होंगे। जो छोटे क्वेश्चन मतलब अंक है 35-40 का होगा तो भले आदमी हो सकता है नया समझ में आए, नया आए पहाड़ा, लेकिन ये पहाड़े आते होंगे 11 का, 9 का, 5 का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको हल करने के लिए, ऊपर वाले जो अंश है इस पर अगर हम 0 चढ़ा दें तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत होगी? नहीं होगा। सब में चढ़ाएंगे तब, है ना। मान लीजिए हम सब में चढ़ा लेते हैं। एक देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए 50/12 हो गया, है ना। और ये जो है 50/7, ये जो है 20/7, ये जो है 30/5, ये हो 40/9, और ये हो गया 80/11। बात समझ में आई? अब इसका भाग देंगे तो कितना होगा? 12 चौक 48, 4 बार में, 7 से 49, 7 बार में, और 7 दूना के 14, और 5 सते 35, 5 चौके 20, 5 36, 6 बार में, है ना। इसके बाद यहाँ 9 चौक 36, 4 बार में, और यहाँ पे 11 सते 77 हो गया। लेकिन मैटर यहाँ पे अब फिर आ रहा है कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। बात समझ में आई? इसको थोड़ा और भी कर लेते हैं। 12 चौक 48, दशमलव बढ़ाएं, 0 बढ़ा दिए, 48 फिर 2 बचा, 20 हो गया, है ना। 12 एकन्ने 12.1 बार में, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, 9 चौक 36, 4 बचा, फिर 9 चौक 36.4। अब इसमें ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ भी 7 है, इसमें देख लीजिए यहाँ भी 7 है, इसमें भी देख लीजिए। इसको भी थोड़ा और सरल करेंगे, है ना। तो यहाँ 7 से 49 है, एक बच्चा, 7 एकन्ने 7.1, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया? 11 सत्ते 77, 3 बचा, है ना, 30, और 11, 11 दूना के 22, ये बड़ा छोटा हो गया। अब इसके बाद हमारा देखिए आंसर क्लियर हो गया। अब इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक। अब हमको आरोही करना है, सबसे छोटा कौन सा है उसको लिखना पड़ेगा। सबसे छोटा कौन है हमारा? सबसे छोटा क्या है? ये है, सबसे छोटा हमारा है ये वाला। तो कौन है? 2/7 के लिए है, ठीक। दूसरा, इसके बाद अब देखिए ये वाला हो जाएगा, है ना।
5/12 हो जाएगा। इसके बाद ये वाला हो जाएगा, ये वाला कौन है, 4/9 हो जाएगा। और इसके बाद कौन है हमारा, ये दोनों हो गया, ये हो जाएगा 6 वाला। तो क्या होगा, 3/5 हो जाएगा। इसके बाद 5/7 हो जाएगा ये वाला। इसके बाद लास्ट हमारा ये वाला हो जाएगा 8/11। ये हमारा आंसर होगा आरोही क्रम का। तो दोस्तों आप देखें ना कितनी आसानी से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। आरोही क्रम, भिन्न का आरोही क्रम करना था, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन 88, 905, 4804, 3736 और 5099 को अवरोही क्रम में लिखना है। तो मैंने बताया था ना, ये 4 अंक है, मतलब 4 अक्षर में है ना। तो यानी बड़ा पहले, इसके बाद छोटा छोटा करने चलते हैं, उससे छोटा, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट भाई, बड़ा है, इसके बाद छोटा, इसके बाद छोटा, इसके बाद छोटा, ये वाला कॉन्सेप्ट करना है। सबसे बड़ा पहले लिखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि हमको अवरोही करना है। ये हो गया। फिर दूसरा कौन होगा, ये होगा 4804। फिर ये होगा 3736। फिर कौन होगा, 905 होगा। फिर लास्ट 88। ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो सवाल को हल करने में कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला देख लीजिए, 4, 8.3, 4.2, 8.5 और 46.1 और 8 को आरोही क्रम। आरोही क्रम 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, यानी छोटा। मैंने यही कॉन्सेप्ट बताया था, यानी छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा कौन है भाई, इसमें ढूंढो, सबसे छोटा कौन है, 4, ठीक, ये वाला। फिर इसके बाद ये वाला 4.2। फिर इसके बाद कौन है, 8, है ना। फिर इसके बाद ये वाला 8.3। फिर 8.5, है ना। फिर लास्ट 46.1 आंसर। बात समझ में आई। बस जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, आरोही अवरोही वाला, है ना। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, भिन्न टाइप का है, ऊपर अंश नीचे हर, यही होता है। देखिए क्वेश्चन है 24/25, 14/13 और 15/16, 19/20 को अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम, अब मेरा डायग्राम क्लियर हो जाना चाहिए आपको। 1, 2, 3, 4, यानी बड़ा। तो बड़ा पहले, है ना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी सबसे पहले बड़का लिखना है, फिर उसके छोटका, फिर उससे छोटका, फिर उसके छोटा, ठीक है, यही लिखना है। अब इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि दोनों का अंतर क्या सेम है सबका। आप देखिए आंसर, अंतर कितना है, 24-25 में 1 का, है ना। यहाँ भी 1 का, 13-14, यहाँ भी 15-16, यहाँ 19-20, अंतर 1 का है। जब इस टाइप में अंतर 1 का हो, है ना, तो देखिए ऊपर को जो है, जो लिखा है वही लिखेंगे, नीचे अंतर लिख देंगे दोनों का, है ना। ऊपर जो लिखा वही, नीचे अंतर, ऊपर जो लिखा वही, नीचे अंतर, ऊपर जो लिखा है वही, नीचे अंतर। अब देख लीजिए इसमें हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या कौन है,
सबसे बड़ी संख्या लिखना है क्योंकि हमको अवरोही करना है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 24/25। उससे छोटी कौन है? ये वाला है 19/20, है ना, ये दोनों हो गया। फिर उससे छोटे कौन है? 15/16। फिर उससे छोटे कौन है? ये हो गया, ये बचा है 14/13। ये हमारा आंसर हो। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने जो है आपको जो मेन टाइप का क्वेश्चन था अवरोही अवरोही आरोही क्रम वाला क्वेश्चन, मैंने उसको सारे क्वेश्चनों को करा दिया। और इसको आप प्रैक्टिस करिएगा आगे, ताकि आपको आगे इस टाइप के क्वेश्चन से मुलाकात हो तो आप आसानी से कर सकें। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यदि व्यूअर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू।